अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है लेबॉरेटरी टेस्ट को पढ़ने का तरीका। तो उसमें पहले हमने एलएफटी पढ़ने का हमने उसमें तरीका बताया था, फिर हमने सीबीसी रिपोर्ट जो है वो पढ़ने का उस तरीका आपको बताया था, फिर यूरिन डीआर रिपोर्ट जो है उसको पढ़ने का तरीका बताया था। तो आज की इस निशिस्त के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि HbA1c ये शुगर का टेस्ट होता है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और इसके जो पैरामीटर हैं उससे कैसे हम समझें। मसलन HbA1c में अक्सर जो है वो पॉइंट दी होती हैं कि मसलन शुगर जो है वो 7.5 है या 7.8 है या 8.5 है, इतने पॉइंट दिए होते हैं। तो जब हम हमारे हुक्मा भाई उसको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, या खुद हमारे नाज़रीन भी वो परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी हमें सादा लफ्जों में बताएंगे हमारी शुगर कितनी है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी कितनी शुगर जो है वो नॉर्मल होती है। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, घरों में आप जिस आले से अपनी शुगर टेस्ट करते हैं वो कभी तो दुरुस्त बताती है, कभी वो गलत बताती है और अक्सर जो है उसमें फर्क आ जाता है। तो हम अक्सर जो है पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है वो HbA1c जो है वो शुगर का टेस्ट करवा लें। ये तकरीबन 3 माह का एवरेज जो है वो शुगर का टेस्ट होता है। तो उससे पता चलता है कि आपकी शुगर जो है वो कितनी है। लेकिन अक्सर भाई जो है ना इसको समझ नहीं पाते, पॉइंट्स के हिसाब से होता है तो उनको बड़ी दिक्कत पेश आती है, उनको बड़ी परेशानी आती है। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको आज समझा देता हूं कि कितनी अगर पॉइंट्स में शुगर होगी तो आपकी कितनी शुगर काउंट की जाएगी। तो उसमें 5.7 तक तकरीबन ये नॉर्मल शुगर होती है। 5.7 5.8 तक, उससे ज्यादा जो शुगर होती है वो होती है शुगर, वो बीमारी होती है, वो मर्ज होता है। तो 6 से लेकर 6.5 तक अगर HbA1c में रिपोर्ट में ये आता है तो समझें कि आपकी शुगर जो है वो 125 से लेकर 155 तक है। और इसमें याद रखें कि ये जो मैं बता रहा हूं आपकी ये 3 माह के दौरान जो है वो एवरेज शुगर है। कभी तो इसमें 125 से कम भी हो जाएगी और कभी जो है वो 155 से बढ़ भी जाएगी, लेकिन एवरेज में आपको बता रहा हूं 125 से लेकर 155 तक होगी। फिर उसके बाद 7 से लेकर 7.5 तक वो आपको 170 से लेकर 185 तक जो है वो आपकी शुगर हो सकती है। उसके बाद 7.5 से लेकर 8 तक आपकी शुगर जो है वो 185 से लेकर 205 तक जो है वो हो सकती है। तो उसके बाद जो है 8 से लेकर 8.5 तक ये जो है इससे जाहिर होता है कि आपकी शुगर जो है वो 205 से लेकर 225 तक है। और 8.5 से लेकर 9 तक ये इससे जाहिर होता है कि आपकी शुगर जो है वो 225 से 245 के दरमियान है। और 9 से लेकर 9.5 तक आपकी शुगर जो है
245 से लेकर 265 के दरमियान में होगी और 9.5 से लेकर 10 तक वो आपकी शुगर जो है वो 265 से लेकर 285 के दरमियान होगी। इसी तरह 10 से लेकर 10.5 तक अगर HbA1c में शुगर आपकी आती है तो इसका मतलब ये कि आपकी शुगर जो है वो 285 से लेकर 305 के दरमियान एवरेज शुगर है। और अगर उससे ज्यादा 10.5 से लेकर 11 तक आपकी शुगर आती है HbA1c में तो समझे आपकी शुगर जो है वो 305 से लेकर 325 तक है। ये एवरेज शुगर मैं आपको बता रहा हूं। और अगर 11 से लेकर 12 तक आपकी शुगर है तो इसका मतलब आपकी एवरेज शुगर जो है वो 325 से लेकर 350 तक है। और अगर उससे ज्यादा है यानी 12 से लेकर 13 तक है तो समझे आपकी शुगर जो है वो 350 से लेकर 400 तक हो सकती है। और 13 से लेकर 13.5 तक आपकी शुगर है तो वो 400 से लेकर 450 तक होगी। तो HbA1c को पढ़ने का ये मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी शुगर कितनी है, मेरे मरीज की जो है वो शुगर कितनी है। तो ये मैंने एवरेज शुगर आपको बताई है। इसमें कम या ज्यादा आप जब घर में अपने आले पर चेक करेंगे तो उसमें ये हो सकती है। तो हमेशा जब भी अपने पेशेंट का इलाज शुरू करें तो उससे पहले आप ये HbA1c टेस्ट करवा लें और उसके बाद फिर 3 महीने उसको दवाई देकर, दवाई खिला के उसके बाद फिर दोबारा से आप HbA1c टेस्ट करवा लें ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जो इलाज किया है उसका कितना असर हुआ है। शुगर कम हुई है या शुगर बढ़ी है, अगर कम हुई है तो कितनी हुई है, अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। तो इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो अल्लाह के फजल का तो इस तरीके से आप जो है वो शुगर का जो है वो टेस्ट के जरिए देख सकते हैं कि हमारे मरीज की जो है वो शुगर कितनी है, उसकी HbA1c की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कितनी शुगर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।